हेतु सूत्र हमको देखना है। चलिए, हेतु हेतु क्या कहता है? हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। स्पष्ट है, हेतु अर्थ में तृतीया होती है। मतलब अगर कहीं कोई हेतु है तो उससे क्या आएगी? तृतीया विभक्ति आएगी। जैसे दंडेन घटः, तो घड़ा तभी बन सकता है जब दंड पहले रहे। अगर पहले दंड नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा। तो इससे समझ में आता है कि दंड जो है वो घड़े के प्रति हेतु है। तो घट के प्रति हेतु है दंड, और हेतु है इस बात को बताने के लिए यहाँ पर तृतीया आ गई। तो दंडेन घटः मतलब दंड के कारण घट, ये अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? हेतु के अर्थ में तृतीया है। जो हेतु होता है उसको बताने के लिए कि ये हेतु है, इस बात को बोधित करने के लिए तृतीया विभक्ति आती है। हेतु किसे कहते हैं? तो द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वम। और करण किसे कहते हैं? तो क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतम च। ये हेतु और करण में अंतर है। इस अंतर को आप समझ लीजिए। देखिए, जनक मतलब क्या होता है? उत्पन्न करने वाला। जनक मतलब क्या होता है? क्या बोले महाराज जी? उत्पन्न करने वाला। हाँ, जनक। जनक माने उत्पन्न करने वाला। अच्छा, और व्यापार मतलब होता है क्रिया। व्यापार मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया समझते हैं ना आप लोग? कोई काम कुछ करना इत्यादि, तो वो होता है क्रिया। व्यापार मतलब होता है क्रिया। और हेतु किसे कहते हैं? तो आपने न्याय में सुना होगा द्रव्य गुण कर्म इत्यादि। तो जो द्रव्य गुण और कर्म को उत्पन्न करे, मतलब इनका जनक हो, और जिसमें व्यापार रहे या न रहे, जिसमें क्रिया रहे या न रहे, उसे हेतु कहते हैं। हेतु की परिभाषा क्या है? द्रव्यादि साधारणम, मतलब द्रव्य गुण कर्म, इनका जो जनक है, और निर्व्यापार साधारणम यानी उसमें क्रिया रहे या फिर न रहे, उसे क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। क्या? द्रव्य गुण द्रव्यादि कर्म साधारणम यानी कि द्रव्य गुण गुण कर्म। इनको जो उत्पन्न करे, यानी इनका जो जनक हो। और निर्व्यापार साधारणम अर्थात जिसमें क्रिया रहे या फिर न रहे, उसे कहते हैं हेतु। ये है हेतु की परिभाषा, इसको याद कर लीजिए। करण की परिभाषा क्या है? देखो, क्रिया मात्र विषयम, यानी क्रिया मात्र का जो जनक हो, मतलब द्रव्य गुण कर्म, इन तीन का नहीं, उसमें अंतिम में क्या है? कर्म। कर्म का जो जनक हो, सिर्फ कर्म का जो उत्पन्न करने वाला हो, और व्यापार नियतम, यानी निश्चित रूप से उसमें क्रिया रहे, उसको कहते हैं करण। बात समझ में आई कि नहीं? जी। करण किसे कहते हैं? करण क्या होता है? जिसमें क्रिया मात्र हो। जो क्रिया मात्र का जनक हो। जी। जो क्रिया मात्र का जनक हो। क्रिया यानी कि कर्म। व्यापार। व्यापार अथवा कर्म। तो जो सिर्फ क्रिया का ही जनक है, और जिसके अंदर क्रिया रहती है, उसको कहते हैं हम कारण। लेकिन
जो क्या हो, द्रव्य का, गुण का, कर्म, कर्म यानी क्रिया, तीनों का जो जनक है, और जिसके अंदर व्यापार रहे या फिर न रहे, क्रिया रहे या न रहे, उसे हम कहते हैं हेतु। इसको आपको याद कर लेना है। चलिए, तो यही है हेतु की परिभाषा। द्रव्यादि साधारण यानी द्रव्य गुण कर्म तीन का जो जनक हो, और निर्व्यापार साधारण यानी जो जिसके अंदर क्रिया रहे या न रहे। और करण किसे कहते हैं, जो क्रिया मात्र का जनक हो, और व्यापार नियतम यानी जिसके अंदर निश्चित रूप से व्यापार, कोई ना कोई व्यापार, कोई ना कोई क्रिया उसके अंदर होनी चाहिए, उसे करण कहते हैं। चलिए, तो दंडेन घटः, यहाँ पर दंड है हेतु, इसलिए हेतु में, हेतु सूत्र से यहाँ तृतीया आ गई, ये बताने के लिए कि दंड घट के प्रति कारण है, हेतु है। पुण्येन दृष्टो हरि, हरि जो है पुण्य के कारण दिखाई दिया, तो यहाँ पर पुण्य ये हेतु है हरि के दर्शन में, इसलिए हेतु सूत्र से तृतीया हो गई, मतलब पुण्य के कारण हरि दिखाई दिया। दृष्ट में जो अक्ता प्रत्यय हुआ है वह कर्म में हुआ है, और कर्म में अक्ता होगा तो कर्म उक्त होगा। उक्त कर्म में क्या आएगी, प्रथमा। उक्ते सर्वत्र प्रथमा, अभिहिते सर्वत्र प्रथमा, अभिहित में सदा प्रथमा होती है प्रातिपदिकार्थ मात्रे के द्वारा। तो दृष्ट भी कर्म है, हरि भी कर्म है, तो प्रथमा हो गई। यहाँ पर कहते हैं कि फलम अपि इह हेतु, इस सूत्र में हेतु से फल भी लेना है। देखो, अध्ययनेन वसति, अब यहाँ पर अध्ययन क्या है, वास का फल है। अध्ययन के लिए वसत यानी रहता है, निवास करता है। क्यों निवास करता है, ताकि अध्ययन रूपी फल की प्राप्ति हो सके। तो अध्ययन यहाँ पर फल है, लेकिन उस फल को भी हमने हेतु मान लिया, हेतु होने के कारण हेतु सूत्र से तृतीया हो गई। तो इस सूत्र में फलम अपि, यह मतलब अस्मिन् सूत्रे फलम अपि हेतु शब्देन गृह्यते, इसलिए हेतु सूत्र से जो तृतीया हेतु में हो रही थी वो अब फल में भी हो जाएगी। इसलिए वसति यहाँ पर जो निवास करना है, इसका हेतु क्या है, इसका हेतु अध्ययन नहीं है, इसका फल है अध्ययन। लेकिन अध्ययन रूपी, समझ रहे हो कि नहीं, निवास क्यों कर रहा है, अध्ययन के लिए। तो अध्ययन क्या है, यहाँ पर फल है, लेकिन फल को भी हम हेतु शब्द से ले लेंगे, तो फल को भी हेतु समझ लेंगे, मान लेंगे, इसलिए फल में भी तृतीया आ जाएगी। अध्ययन ये फल है, इसमें भी तृतीया आ जाएगी हेतु इस सूत्र से। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। चलिए, अब कह रहे हैं कि गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। देखो, दो प्रकार की क्रिया हो सकती है। एक तो वो जिसके लिए वाक्य में किसी धातु का प्रयोग किया गया हो। बोलो, धातु किसे कहते हैं? भूवादयो धातवः। उपादयो, जी, भूवादयो धातवः। अर्थात क्या है उसकी वृत्ति? क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञाः स्युः। यानी कि क्रिया का वाचक हो, यानी अगर अगर क्रिया के वाचक किसी धातु का प्रयोग है तो क्रिया की प्रतीति होगी। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है, जब हम क्रियावाचक धातु का प्रयोग नहीं करते हैं फिर भी क्रिया की प्रतीति होती है, उस क्रिया को हम गम्यमाना क्रिया कहते हैं। गम्यमाना क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रियावाची धातु का प्रयोग न होने पर भी क्रिया अर्थ की प्रतीति हो, तो वो क्रिया कैसी होती है?
गम्यमाना क्रिया होती है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो एक तो क्या है, शब्द से उपात्त क्रिया, धातु का प्रयोग करके बोध्य क्रिया, और कहीं कहीं पर धातु के प्रयोग के बिना भी जो प्रतीयमाना है, माने क्रियावाचक शब्दम अनुच्चार्य धातुम अनुच्चार्य अपि बोध्यमाना क्रिया जो है वो गम्यमाना क्रिया है। और ऐसी गम्यमाना क्रिया भी कारक विभक्ति के प्रति प्रयोजिका मतलब कारण हो जाती है। मतलब उस क्रिया को लेकर के भी हम कारक बना लेते हैं और कारक में विभक्ति जो है कर देते हैं। देखो, जैसे क्या है, अलम श्रमेण, ये कोई श्लोक है ना, अलम महीपाल तव श्रमेण करके, किसी को याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलिए। तो अलम श्रमेण, यहाँ पर कोई धातु का प्रयोग है क्या? क्रिया के वाचक किसी धातु का प्रयोग है क्या? नहीं। नहीं है। तो यहाँ पर क्रिया तो है लेकिन वो गम्यमाना क्रिया है, क्योंकि क्रिया के वाचक किसी धातु का प्रयोग नहीं है वहां पर। अब अगर धातु का प्रयोग होता तब तो शब्द से वहां पर बोधित होती क्रिया, लेकिन यहाँ पर तो धातु का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये गम्यमान क्रिया है। और गम्यमान जो क्रिया होती है, हमने कह दिया कि उसको लेकर के भी कारक मान लिया जाता है। देखो भाई, कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया को उत्पन्न करे, और जब क्रिया ही ना रहे तो काहे का कारक? मतलब, तो क्यों कारक? जब कारक कैसे बन सकता है? जब क्रिया रहे तभी ना। और क्रिया कब रहेगी? जब क्रिया का वाचक धातु हो, प्रयोग किया जाए जब धातु का तो उससे बोधित हो क्रिया। लेकिन जब धातु का ही प्रयोग नहीं है तो ना तो किसी क्रिया का बोध होगा और ना तो वहां पर कोई कारक ही बन पाएगा। लेकिन हमने कहा कि गम्यमान क्रिया यानी धातु के प्रयोग के बिना भी जो प्रतीयमान क्रिया है, उस क्रिया को लेकर के भी हम कारक मान लेते हैं, बना लेते हैं, तो कारक विभक्ति भी फिर हो जाएगी। यही इस वार्तिक का तात्पर्य है कि अगर कोई गम्यमान क्रिया है, कोई धातु का प्रयोग किए बिना प्रतीत होने वाली क्रिया है, तो उसको लेकर के भी आप कारक मानो, वो कारक बना करके और कारक में विभक्ति भी करो। यही जो है इस वार्तिक का कथन है, तात्पर्य है। तो देखो भाई, यहाँ पर गम्यमान क्रिया क्या है? साध्यम नास्ति। तो ये साध्यम में जो साध है ना, मतलब साधनक क्रिया। कौन सी क्रिया? साधनक क्रिया। अलम श्रमेण का मतलब क्या है कि अब श्रम से साध्य नहीं रह गया है। अलम का मतलब होता है नास्ति, मतलब अब श्रम करने का कोई प्रयोजन नहीं है, अब श्रम करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। श्रमेण साध्यम नास्ति, अब ये जो काम है ये तुम बचा रहे हो ना इसको, वो अब तुम्हारे श्रम से अब सिद्ध नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है प्रतीत होने वाली? साधनक क्रिया। और साधनक क्रिया के प्रति देखो, ये साधनक क्रिया का बोधक कोई धातु नहीं है अलम श्रमेण इस वाक्य में। अलम श्रमेण इस वाक्य में इस साधन क्रिया को बताने वाला ये साध धातु का प्रयोग नहीं है। तो ये साधन क्रिया जो है वो कैसी हो गई? गम्यमान हो गई। तो गम्यमान क्रिया के प्रति भी हम श्रम को करण मान लेंगे। गम्यमान क्रिया यानी कि कोई धातु नहीं है उसको बताने के लिए, केवल प्रतीत हो रही है बस, बिना शब्द प्रयोग के भी। तो इस साधन क्रिया के प्रति भी हम श्रम को जो है करण मान लेंगे। करण यानी साधकतमम करणम से इसकी करण संज्ञा कर लेंगे, और फिर करणे तृतीया आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर श्रमेण में तृतीया हो गई। ये वार्तिक का तात्पर्य समझे कि नहीं? जहां पर कोई धातु ना हो फिर भी क्रिया प्रतीत हो रही हो तो उस क्रिया के प्रति भी हम कारक मान करके कारक में विभक्ति कर लेते हैं। चाहे अपादान करना हो, चाहे करण करना हो, कुछ भी, कोई भी कारक हम करके मतलब मान करके और फिर वहां पर विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरुजी। तो साधन क्रिया के प्रति श्रम करण है और श्रम में विभक्ति आ जाएगी। शतेन शतेन वत्सान पाययति पयः।
तो यहाँ पर क्या है, देखो वत्स मतलब बछड़े हैं, उनके 100 का समूह बना करके और फिर उनको जल पिलाता है। मतलब 7 से अधिक बछड़े हैं, तो क्या करना है वहां पर 100 का पहले उनको मतलब निकाल करके 100 को पहले निकाल लिया, जा करके जल पिला दिया, फिर 100 को निकाल करके फिर जल पिला दिया अथवा दूध पिलाया, जो भी हो। तो यहाँ पर क्या है, शतेन शतेन। अब यहाँ शतेन शतेन में क्या हो रहा है, तृतीया कर रहे हैं, और ये तृतीया हुई है करण में तृतीया। करण मतलब ये कारक है, वो कारक जो है बिना क्रिया के होता नहीं है, क्रिया का बोधक कोई शब्द है नहीं यहाँ पर। क्या करेंगे, तो कहते हैं कि भाई गम्यमान क्रिया तो है ना यहाँ पर, कौन सी क्रिया, परिच्छिद्य। परिच्छिद्य का मतलब है इतना इतना नाप नाप करके, अलग अलग करके। तो 100 को अलग अलग करके, परिच्छिद्य यानी अलग अलग करके, 100 माने बछड़े हैं ना, तो बछड़ों को 100 संख्या से अलग अलग करके और फिर उनको पया दूध या जल जो भी है पायेत यानी कि पिलाता है। तो यहाँ पर परिच्छिद्य मतलब परिच्छेदन क्रिया है। इस क्रिया के प्रति शत जो है वह करण बन जाएगा और करण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। गम्यमान क्रिया है क्योंकि परिच्छिद्य का प्रयोग नहीं है, तो गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति यानी करण कारक जो है उसमें तृतीया जो विभक्ति है सतेन सतेन में, उसकी प्रयोजिका यानी कारण हो जाती है, यानी कि वो विभक्ति वहां पर आ जाती है और कोई समस्या नहीं रहती। गम्यमान क्रिया को लेकर के भी हम कारक मान करके कारक में विभक्ति कर सकते हैं। अब है वार्तिक अशिष्ट व्यवहारे। देखिए कामुक का जो व्यवहार होगा वो अशिष्ट व्यवहार होगा, लेकिन किसके संबंध से अशिष्ट व्यवहार हो रहा है, दासी के संबंध से। दासी के संबंध से कामुक जो है उसका व्यवहार अशिष्ट व्यवहार कहा जा रहा है। अशिष्ट व्यवहार मतलब असभ्य लोगों का, असज्जन लोगों का व्यवहार। तो ऐसा व्यवहार हो, प्रतीत हो और दान धातु का प्रयोग हो, दान धातु का प्रयोग हो, तो क्या होता है, चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होती है। ध्यान दीजिएगा, तृतीया होती है लेकिन होती किस अर्थ में है, चतुर्थी के अर्थ में। अब चतुर्थी का अर्थ आप लोगों ने क्या पढ़ा है सामान्य रूप से, के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होगी, यानी के लिए इस अर्थ में तृतीया आएगी। तो दास्या का मतलब क्या होगा, दासी के लिए। दास्या यानी दासी के लिए, दासी के द्वारा नहीं, दासी के लिए। संयच्छते, संयच्छते यहाँ पर देखो दान धातु का प्रयोग है। संयच्छते, संयच्छते यानी कि ददाती, दासी के लिए ददाती, देता है कामुक। कामुक जो है कुछ दासी के लिए देता है, और यहाँ पर दासी के संबंध के कारण अशिष्ट व्यवहार की प्रतीति हो रही है। इसीलिए जिससे जिसके संबंध के कारण अशिष्ट व्यवहार की प्रतीति होगी उसी में तृतीया आ जाएगी, तो यहाँ तृतीया आ गई। लेकिन अगर भार्या यही संयच्छति, कोई कुछ भार्या को देता है, तो वहां पर धर्म्य है, धर्म यानी कि वहां पर धर्म के अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर तृतीया नहीं होगी, अपितु चूंकि दिया जा रहा है, संप्रदान है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी हो जाएगी, भार्या यही संयच्छति। लेकिन जब दासी को कुछ दिया जाएगा, मतलब दासी किंचित दत्त्वा ताम उपभुंक्ते, तो वहां पर क्या होगा, दासी के संबंध के कारण अशिष्ट व्यवहार की प्रतीति होने से और दान धातु का भी प्रयोग होने से चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो दास्या का अर्थ दासी के द्वारा नहीं अपितु चतुर्थी के अर्थ में तृतीया हुई है ना, तो दासी के लिए ऐसा अर्थ होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरुजी। चलिए, तो कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, इसका मतलब क्या है, ये संप्रदान संज्ञा करता है, संप्रदान संज्ञा स्यात्, संप्रदान संज्ञा करता है। किसकी संप्रदान संज्ञा करता है, तो सह उसकी,
उसकी किसकी? यम, यम अभिप्रैति, यम संबंधम इच्छति, जिससे संबंध बनाना चाहता है। किसके द्वारा? दान के कर्म के द्वारा। तो पहले तो हमको दान देखना पड़ेगा। तो भैया विप्राय गाम ददाती, ददाती मतलब दान है कि नहीं है? ददाती मतलब दान है कि नहीं? जी भाई ददाती बोलने से दान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी गुरु जी। दान है यहाँ पर। और कर्मणा, कर्म, भाई गाम, ये गाम कर्म है कि नहीं? गाम ददाती, गाय को देता है, जी तो कर्म भी हो गया। माने दान का कर्म हो गया गाय। और इस कर्म के साथ, कर्म के द्वारा अथवा कर्म के साथ में यम अभिप्रैति, जिसका संबंध बनाना चाहता है। तो कर्म ये गाय है, इस गाय का संबंध किसके साथ करना चाहता है कर्ता? विप्र के साथ। वो क्या चाहता है कि ये गाय का संबंध किसके साथ में हो जाए? विप्र के विप्र साथ में के। हो जाए। विप्र इसका स्वामी हो जाए और गाय उसका स्व हो जाए, यानी स्व स्वामी भाव संबंध करना चाहता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी गुरु जी। दान का कर्म हुआ गाय, और उस गाय के साथ में यम अभिप्रैति विप्रम संबंधोम इच्छति, विप्र के साथ संबंध करना चाहता है। इसलिए सह मतलब विप्रह संप्रदान संज्ञा स्यात्, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। दान के कर्म के साथ अथवा दान के कर्म के द्वारा जिससे संबंध करना चाहता है। अब एक बात याद रखिएगा कि दान का ही कर्म सब जगह होगा, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं पर दान का कर्म होगा, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। देखो दान का मतलब होता है, मतलब किसी वस्तु को देना, इस रूप में देना कि हमारा अधिकार उस पर से हट जाए और दूसरे का अधिकार हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। लेकिन कहीं कहीं पर खंडिकोपाध्याय तस्मै चपेटाम ददाति, तो वहां पर क्या ऐसा दान है क्या? वहां तो ऐसा नहीं। दान नहीं है। तो दान का ही कर्म हो ऐसी बात नहीं, किसी भी क्रिया का कर्म हो और उस कर्म के साथ जिसका संबंध करना चाहता है, तो उसकी हो जाती संप्रदान संज्ञा। चपेटाम ददाति में चपेटा कर्म है, और उस कर्म का संबंध जिसके साथ करना चाहता है, तस्मै शिष्याय, तो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। चलिए देखो भाई, और संप्रदान में क्या आती है? चतुर्थी। तो विप्र ये संप्रदान है तो इसमें आ जाएगी चतुर्थी। लेकिन एक बात याद रखना है कि अनभिहिते का अधिकार इधर भी चल रहा है, यानी कि अनभिहित होना चाहिए, अनुक्त होना चाहिए। अब देखो भैया ददाती में आपको ये ती दिख रहा है ना, ये ती किस में आया है? कर्ता में। तो जब ये ती कर्ता में आया है तो उक्त कौन हुआ? कर्ता। उक्त हुआ कर्ता तो अनुक्त हुआ कर्म, तो अनुक्त कर्म में क्या आ जाएगी? द्वितीया। अनुक्त हुआ संप्रदान, तो उसमें क्या आ जाएगी? चतुर्थी। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। अनभिहित में ही, अनभिहित संप्रदान में चतुर्थी होती है। तो ददाती में जो ती हुआ है वो आया है कर्ता में, इसलिए कर्ता तो उक्त हुआ, लेकिन संप्रदान अथवा कर्म अनुक्त हुए, तो अनुक्त संप्रदान कर्म में आ जाएगी चतुर्थी अथवा द्वितीया। दानीय विप्रह में भाई साहब यहां देखना है कि दानीय में ना अनियर हुआ है, दानीय में अनियर हुआ है, तब्यत तब्यानीयर सूत्र से, और ये अनियर है कृत्य ल्युटो बहुलम, इस सूत्र के द्वारा। अनियर वैसे तो आना चाहिए भाव अथवा कर्म में, लेकिन ये आ गया संप्रदान में। ये अनियर किस में आ गया? संप्रदान में। संप्रदान में। क्योंकि दानी यहाँ का मतलब है दीयते अस्मयी इति दानी, यहाँ जिसके लिए दिया जाए। तो वो जिस दीयते अस्मयी, अस्मयी लिखा है, अस्मयी इसका विग्रह जब करेंगे ना तो दीयते अस्मयी, तो विग्रह में अस्मयी शब्द आता है। इससे पता चलता है कि ये
संप्रदान में अनियर हुआ है। जब संप्रदान में अनियर होगा तो अनियर के द्वारा संप्रदान हो गया उक्त, क्योंकि जिस भी अर्थ में प्रत्यय आ गया, तिंकृत तद्धित समास आ गया, मतलब प्रत्यय ही नहीं, तिंकृत तद्धित समास या निपात जिस अर्थ में आ गया वो अर्थ हो जाता है उक्त। उक्ते सर्वत्र प्रथमा, इसलिए दानीय में प्रथमा, विप्रा में प्रथमा, क्योंकि ये दोनों संप्रदान है। ये भी संप्रदान, ये भी संप्रदान, दोनों में प्रथमा आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरुजी। क्योंकि यहाँ पर अनियर प्रत्यय संप्रदान में आ गया, तो जिस अर्थ में अगर कोई प्रत्यय समास हो गया तो फिर वो तो अर्थ गया, मतलब उक्त हो गया, तो उसमें तो प्रथमा ही आएगी। अब कह रहे हैं कि क्रिया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम, क्रिया के द्वारा जिससे संबंध बनाना चाहता है वो भी संप्रदान होता है। तो यहाँ पर पत्तिये शेते, पति के लिए शेते शयन करती है, तो यहाँ पर क्या है, शयन क्रिया के द्वारा, क्रिया या माने क्रिया के द्वारा, यम अभिप्रेति जिससे संबंध बनाना चाहता है कर्ता। तो यहाँ पर क्या है, शयन क्रिया के द्वारा पति से, पति को मतलब पति से संबंध इच्छति, इसीलिए पति से संबंध बनाना चाहती है, इसलिए पति संप्रदान हो जाएगा और उसमें चतुर्थी आ जाएगी। पत्तिये शेते मतलब क्रिया के द्वारा, शयन क्रियया यम अभिप्रैति पतिम संबंधुम इच्छति, पति को संबंध करना चाहती है, इसलिए पति संप्रदान हो जाएगा। तो इस वार्तिक का अर्थ समझ गए, क्रिया के द्वारा जिसको माने यम संबंधुम इच्छति, जिससे संबंध बनाना चाहता है कर्ता, वो भी संप्रदान होता है। और दान के कर्म के द्वारा जिससे संबंध बनाना चाहता है वो भी संप्रदान होता है। अब देखिए, यजेह करण कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यज धातु का अगर कर्म मिले आपको तो उसको तो कर दो करण, वो अगर मिले संप्रदान तो उसको कर दो कर्म। चलो देखो, जैसे पशुम रुद्राय ददाति, यहाँ पर पशुम ये क्या है, पशु को रुद्र के लिए ददाति यानी देता है। पशु को रुद्राय माने रुद्र के लिए ददाति यानी देता है। तो यहाँ पर क्या है, पशु क्या है, कर्म है। और अगर यज धातु प्रयोग हो गई, भाई यज धातु का प्रयोग हो गया, तो इस पशु को कर दो करण, क्योंकि करण में क्या आ जाती है, तृतीया, तो यहाँ पशुना हो जाएगा। और रुद्राय ये था संप्रदान, संप्रदान से च कर्म संज्ञा, तो रुद्र की हो जाएगी कर्म संज्ञा, कर्म में आ जाएगी द्वितीया। बात समझ में आई कि नहीं? तो यज धातु का प्रयोग होने पर कर्म की करण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जी 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 गुरुजी। यज धातु का प्रयोग होने पर यजते पशुना रुद्रम यजते, यहाँ यज धातु का प्रयोग है। अगर कोई इसका अर्थ पूछे तो अर्थ क्या होगा कि पशु को रुद्र के लिए देता है। तो यहाँ पर यज धातु का अगर प्रयोग कर दिया तो फिर कर्म की करण संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो जब ददाती का प्रयोग था तो पशुम ये कर्म था, कर्म की हो गई करण संज्ञा, और संप्रदान की हो गई, रुद्राय संप्रदान की हो गई कर्म संज्ञा, तो कर्म में फिर द्वितीया, करण में तृतीया आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरुजी। भाई किसके समझ में नहीं आ रही है वो तो कोई बोल ही नहीं रहा है, तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, ये कहता है कि रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे, ऐसी धातु का प्रयोग हो जो रुच्यर्थक हो, तो वहां पर प्रीयमाण, प्रीयमाण का मतलब जिसके अंदर प्रीति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, वो संप्रदान होता है। रुच्यर्थक धातु का प्रयोग होने पर, रुच्यर्थक धातु समझना ना, जैसे रोचते है, स्वदते है, इनका प्रयोग होने पर प्रीयमाण, प्रीयमाण यानी जिसके अंदर प्रीति उत्पन्न हो,
वो संप्रदान होता है। जैसे हरे रोचते भक्ति, यहाँ पर क्या है, रुच्यर्थक धातु का प्रयोग है। तो यहाँ पर जिसके अंदर प्रीति उत्पन्न हो रही है, प्रीति किसके अंदर उत्पन्न हो रही है? हरि के हरि के अंदर। प्रेम तो हरि के अंदर उत्पन्न हो रहा है ना भक्ति के कारण। जिसके अंदर प्रीति उत्पन्न हो रही हो समवाय संबंध से, वो होता है प्रियमाण, और उसकी हो जाती है संप्रदान संप्रदान संज्ञा। तो संप्रदान में क्या आ जाएगा? चतुर्थी क्योंकि क्योंकि रोचते में जो ते है ना वो कर्ता में आया है, तो कर्ता जो भक्ति है वो तो उक्त हुआ, तो उसमें तो आएगी प्रथमा, लेकिन अनुक्त संप्रदान में आ जाएगी चतुर्थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? जी चलिए अब देखिए, प्रियमाण किम, बोले भाई प्रियमाण क्यों देते हो? कहा अगर प्रियमाण नहीं देंगे तो जो भी कुछ बचा खुचा है वो उसमें भी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी आने लगेगी। जैसे देवदत्ताय रोचते मोदक पथि, ये पथि है ना, पथि प्रियमाण तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो देखो रोचते का प्रयोग है, यहाँ पर भी रुच्यर्थक धातु का प्रयोग तो है, लेकिन पथि प्रियमाण नहीं है। प्रियमाण है क्या? प्रेम पथि मार्ग के अंदर उत्पन्न होता है क्या? देवदत्त को मोदक अच्छा लगता है मार्ग में, तो मार्ग के अंदर उत्पन्न हो रहा है क्या प्रेम? प्रीति आनंद नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए प्रियमाण जो है पथि नहीं हुआ। अगर प्रियमाण नहीं देते तो इसकी भी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी आने लगती। चलिए अब है श्लाघ हनु स्था शपाम दीप्यमान। देखो, श्लाघ धातु का प्रयोग हो, हनु का प्रयोग हो, स्था का प्रयोग हो, शप का प्रयोग हो, तो जो दीप्यमान होता है यानी बोधयितुम इष्ट होता है। बोधयितुम इष्ट यानी जिसको हम बोधित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसकी हो जाती संप्रदान संज्ञा। जैसे गोपी स्मरात मन्मथ पीड़ा वसात, काम पीड़ा वसात कृष्णाय, कृष्ण को श्लाघते, श्लाघते यानी कि बताना चाहती है प्रशंसा के माध्यम से, अपनी प्रशंसा या श्री कृष्ण की प्रशंसा के माध्यम से। हनुते, हनुते यानी कि छिपाती है कृष्ण को, और इस माध्यम से उनको अपनी स्थिति से अवगत कराना चाहती है। तिष्ठते, तिष्ठते का मतलब है कि श्री कृष्ण के लिए खड़ी हो करके और उनको अपनी स्थिति से अवगत कराना चाहती है। शपते माने उलाहना दे करके उनको बोधित कराना चाहती है अपनी पीड़ा को। तो यहाँ पर गोपी स्मरात कृष्णाय, कृष्ण के लिए, बोधयितुमिष्ट कौन हुआ? कृष्ण, बताना किसको चाहती है? कृष्ण को। श्लाघते हनुते तिष्ठते सप्ते का अर्थ क्या है? श्लाघा के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, हनुति यानी छिपा करके, तिष्ठते यानी खड़े हो करके, शपते यानी कि उलाहना दे करके कृष्ण को बताना चाहती है। इसलिए इन धातुओं के प्रयोग होने पर जो बोधयितुम इष्ट होगा, जिसको बताना चाहेंगे, वो होगा कृष्ण, तो उसकी हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरुजी। ठीक है। गीप से माना किम, कहते हैं ये गीप से माना क्यों दे दिए भाई? नहीं देते तो ये पथी इसकी भी होने लगती। समझ गए कि नहीं? और जब गीप से माना दे देंगे तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मार्ग को थोड़े ही कोई कुछ बताना चाहता है, मार्ग को बता करके क्या मिलेगा? कृष्ण को बताना चाहिए ना। चलिए अब है धारे उत्तम ऋण। तो धारयते है प्रयोगे, धारी धातु का प्रयोग हो यानी धारयती। देखो इसका प्रयोग भी है
और उत्तमरण, हाँ उत्तमरण यानी कि जो कुछ देने वाला है। कर्ज एक होता है देने वाला, एक होता है कर्ज लेने वाला। तो उत्तमरण मतलब जो कर्ज देने वाला है, यानी जो धनी व्यक्ति है, तो उसकी क्या होती है, उक्त संज्ञा यानी कि संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं। अब यहां पर उत्तमरण कौन है, उत्तमरण यानी कि देने वाला, दाता। तो दाता यहां पर कौन है, धनी कौन है, धनी है भैया भक्त। समझे कि नहीं, उत्तमरण कौन है, भक्त। धार्य धातु का प्रयोग भी है धारयति यहाँ पर। उत्तमरण हुआ भक्त। क्यों भक्त हुआ उत्तमरण, क्यों ऋण देने वाला हुआ भक्त। भक्त ने क्या ऋण दिया है, तो पत्रम पुष्पम वाला नहीं है कुछ भाई। जो भी भक्त है ना पत्रम पुष्पम देता है और उसके बदले में हरि उसके लिए मोक्ष का धारण करते हैं। नहीं समझे जी भाई, भक्तन क्या करता है, हरि को अपना कर्जदार बनाता है। जी ये अन्य लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जी गुरु जी। भक्त क्या करता है, हरि को कर्ज देता है कि नहीं देता है। जी, कुछ मांगता जी नहीं, केवल देता है। हरि को कर्ज देता है तो हरि उसके लिए फिर बदले में वही नहीं देते हैं, तो वो मोक्ष का धारण करते हैं हरि उसके लिए। जब मिलेगा तो उसको मोक्ष दे देंगे। तो क्या है कि भक्ताय मोक्षम धारयति, यहाँ उत्तम ऋण कौन हुआ, उत्तम ऋण किसका हुआ। उत्तम ऋण का मतलब है ऐसा ऋण जो ऋण बढ़ने देने वाला वाला। हो। तो भक्त ने जो ऋण दिया है ना हरि को, वो भक्त का ऋण लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए उत्तम है ऋण जिसका, वो हो गया उत्तम ऋण। तो उत्तम ऋण वाला हो गया भक्त। समझ में आया कि नहीं ये। जी जी गुरु जी। और उत्तम ऋण किम, उत्तम ऋण क्यों कहते हो, बोले उत्तम ऋण अगर नहीं कहेंगे तो ये जो ग्राह में है ना, इसकी भी होने लगेगी ये संप्रदान संज्ञा। क्योंकि धार्य है, धारी धातु का प्रयोग तो है ही। तो जिस किसी की भी यस्य कस्यचित् कारकस्य संप्रदान संज्ञा भवतु, तो यस्य कस्यचित् कारकस्य भैया ग्राम ये भी कारक है, इसकी भी होने लगेगी। जब कह दिया उत्तम ऋण, उत्तम ऋण का मतलब है जो ऋण देने वाला हो, जो धनी हो। तो ग्राम थोड़े धनी है ना, ग्राम ऋण देने वाला है। वो तो एक परिवारों का क्या है, शाला समुदाय ग्राम, वो तो अचेतन है, तो उसकी थोड़े होगी फिर संज्ञा। बात समझ में आ गई कि नहीं ये। जी जी गुरु जी। अब है स्पृहे रीप्सितः, स्पृह स्पृहयते प्रयोगे, मतलब स्पृह धातु का प्रयोग रहे और इष्ट जो हो तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पों को चाहता है, तो यहाँ स्पृह धातु का प्रयोग भी है। और इष्ट मतलब ईप्सित कौन है, पुष्प, पुष्पों को चाहता है, इसलिए यहाँ पर पुष्प की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा, और उसमें आ जाएगी चतुर्थी। स्प्रिय धातु का प्रयोग होने पर जो भी इष्ट हो, ईप्सित हो, ईप्सित यानी इष्ट हो, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उसमें आ जाती है चतुर्थी। कहते हैं ईप्सित क्यों देते हो भैया, बोले बने की भी होने लगेगी अगर नहीं देंगे तो, और अगर दे देंगे तो बन थोड़ा ईप्सित है, पुष्पना ईप्सित है। ईप्सित यानी इष्ट, तो हम पुष्पों को करता चाहता है, इसलिए पुष्प की संप्रदान संज्ञा होगी। और स्पृहयति इसका प्रयोग तो है ही। बात समझ में आई कि नहीं। जी जी गुरु जी। जब स्पृहयति का प्रयोग होगा तभी ये सूत्र लगेगा। और ये ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा, जब ईप्सित सिर्फ रहे तभी संप्रदान संज्ञा होती है। और अगर ईप्सित तम हो जाए, कर्तुः ईप्सित तम हो जाए,
प्रकर्ष विवक्षा, प्रकर्ष हो जाए, प्रकर्ष यानी अतिशयन ईप्सित हो जाए, दक्षिण ईप्सित तम हो जाए, तो फिर तो क्या होगी वहां पर, कर्तु ईप्सित तमम कर्म। धर्मा प्रकर्ष विवक्षा में तो परत्वात् कर्म संज्ञा हो जाएगी। अगर कोई चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा चाहता है तो वहां पर पुष्पाणि ऐसा प्रयोग बनेगा, कर्म में द्वितीया हो जाएगी, पुष्पाणि स्पृहयति। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। जी सामान्य रूप से अगर इष्ट है, ईप्सित है, तो तब तो चतुर्थी हो जाएगी संप्रदान संज्ञा होकर। लेकिन अगर अतिशयन इष्ट है, ईप्सित है, ईप्सिततम है, कर्तुहु ईप्सिततमम है, तब तो फिर वो कर्म हो जाएगा और उसमें परत्वाद कर्म संज्ञा हो जाएगी और उसमें द्वितीय आ जाएगी। अब है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। भाई क्रुद्ध अर्थ वाली कोई धातु का प्रयोग हो तो क्रुध्यति, ये क्रुद्ध अर्थ वाली धातु है कि नहीं? जी गुरु जी जी। द्रुह अर्थ वाली धातु द्रुह्यति, ईर्ष्या अर्थ वाली धातु ईर्ष्यति, असूया अर्थ वाली धातु असूयति। इनका प्रयोग होने पर यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति कोप हो, यदि क्रुधाद्यर्थानाम प्रयोगे क्रुध द्रुह ईर्ष्या असूया इन अर्थों वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप हो, तो हरि के प्रति कोप है। भाई रावण को किसके प्रति कोप है? हरि के प्रति। इसलिए हरये क्रुध्यति, हरये द्रुह्यति, हरये ईर्ष्यति, हरये असूयति। यहाँ पर हरि यम प्रतिकोप, यम मतलब जिसके प्रति कोप हो, तो हरि के प्रति कोप होने के कारण और इन धातुओं का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर हरि की उक्त संज्ञा माने पूर्वोक्त संज्ञा हो जाएगी, मतलब संप्रदान संज्ञा। प्रधान संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी गुरु जी। बोले यम प्रति कोपः, ये क्यों कहते हो? बोले जिसके प्रति कोप हो ऐसा क्यों कहते हो? कहा जिसके प्रति कोप हो ऐसा नहीं कहेंगे तो जिसके प्रति कोप नहीं है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होने लगेगी। जैसे भार्याम ईर्ष्यति, भार्या से ईर्ष्या करता है। अब यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर यम प्रति कोपः नहीं है, भार्या के प्रति कोप नहीं है, बिना कोप के ही ईर्ष्या कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि माँ एनाम अन्यो अद्राक्षी, इसको अन्य कोई ना देखे। तो यहाँ भार्या के प्रति कोप नहीं है। अगर यम प्रति कोपः नहीं कहेंगे तो इसकी भी संप्रदान संज्ञा होकर के भार्या ये ईर्ष्यति ऐसा प्रयोग होने लगेगा। और जब यम प्रति कोपः कह दिया तो नहीं होगा, क्योंकि कोप नहीं है भार्या के प्रति। तो जिसके प्रति कोप होता है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। अब इन्होंने कहा क्रोध किसे कहते हैं, तो क्रोध अमर्ष है, द्रोह अपकार है, ईर्ष्या अक्षमा है। ये बात समझ में आ रही है? क्रोध मतलब अमर्ष, अमर्ष यानी ना सहन करना, द्रोह मतलब अपकार करना, ईर्ष्या मतलब अक्षमा, क्षमा न करना, असूया मतलब है गुणेशु, दोषाविष्करणम गुणों में दोष का निकालना, यही क्या है? असूया है। अब कहते हैं कि क्रुद्ध और द्रुह धातु इनका प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। लेकिन अगर ये उपसृष्ट हो गई, उपसृष्ट यानी उपसर्ग युक्त हो गई, अगर ये क्रुद्ध और द्रुह धातु कैसी हो गई? उपसर्ग पूर्वक हो गए। तो सोपसर्गयो हो, अगर इनमें उपसर्ग लग गया तो अनयो हो, इन क्रुद्ध और द्रुह धातुओं का प्रयोग होने पर यम प्रतिकोपः, एक मिनट,
चलिए, तो जब सोपसर्गयो हो, उपसर्ग से युक्त जब क्रुध और द्रुह धातु का प्रयोग होगा, सोपसर्गयो हो, उपसृष्टयो मतलब सोपसर्गयो, उपसर्ग से युक्त जब क्रुध द्रुह धातु का प्रयोग होगा तो जियम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप होगा उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति, तो यहाँ पर अभि उपसर्ग के साथ में क्रोध का प्रयोग है। अभिद्रुह्यति, यहाँ पर अभि उपसर्ग के साथ में ध्रुव धातु का प्रयोग है। और कोप किसके प्रति है? क्रूर के प्रति, इसलिए क्रूर की कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म में द्वितीय आ जाएगी। क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति, और अगर अभी अभी हटा दें, केवल क्रुद्ध और द्रुह का प्रयोग रहेगा तो क्रूराय संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरुजी। जी। कुछ मिनट रुकिए, 5 मिनट। चलिए, राधीक्ष्योर यस्य विप्रश्नः, इसमें देखो राध है और ईक्ष है, तो राध धातु का प्रयोग होने पर राध और ईक्ष धातु का प्रयोग होने पर यस्य विप्रश्नः, चलिए, तो यस्य विप्रश्नः, यस्य विप्रश्नः यानी कि यदि यह विविधः प्रश्नः, यत संबंधी जिसके संबंध में बहुत से प्रश्न किए जाएं, राध और ईक्ष धातु का प्रयोग हो, और यस्य विप्रश्नः जिसके संबंध में बहुत से प्रश्न किए जाएं, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे नंदेन पृष्टो गर्गः ओहो कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा, नंद के द्वारा पूछे जाने पर गर्ग कृष्ण के विषय में राध्यत ईक्षते का मतलब है शुभाशुभ का पर्यालोचन करते हैं। मतलब कृष्ण का भविष्य कैसा होगा, शुभ होगा कि अशुभ होगा, इस बात का विचार करते हैं नंद के द्वारा पूछे गए गर्ग। तो यहाँ पर क्या है, नंद गर्ग से कृष्ण के विषय में विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं, इसलिए जिसके विषय में अथवा जिसके संबंध में बहुत से प्रश्न किए जाएं, विविध प्रकार के प्रश्न किए जाएं, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। यस्य भी प्रश्न, जिसके संबंध में बहुत से प्रश्न किए जाएं, तो कृष्ण के संबंध में किए जा रहे हैं इसलिए कृष्ण, इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। राध और ईक्ष धातु का वाक्य में प्रयोग हो तो यहाँ पर है, और इसका मतलब क्या होगा कि नंद के द्वारा पूछे जाने पर गर्ग कृष्ण के विषय में शुभ और अशुभ की पर्यालोचना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? जी। जी गुरुजी। अब कह रहे हैं प्रत्यांग्भ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। तो देखो प्रति है, आंग है, ये देखो प्रति है और आंग है, और श्रुवः श्रु धातु का प्रयोग हो, तो ये देखो श्रु धातु का प्रयोग है वाक्य में, और पूर्वस्य कर्ता, दो क्रियाएं होंगी, एक पूर्व क्रिया होगी, एक पर क्रिया होगी, एक पहले होगी एक बाद में होगी, एक काम पहले होगा दूसरा काम बाद में होगा। तो जो पूर्व का कर्ता पहले वाले काम को जो करेगा उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे पहले विप्र ने क्या कहा, मह्यम दे, मुझे दो, तो पहले विप्र ने मह्यम दे ही बोला, मुझे दान करो, तो पहले किसने बोला, पहले क्रिया किसने की, पहली प्रेरणा किसने दी, विप्र ने। इसलिए पूर्व प्रवर्तना रूप जो व्यापार है, प्रवर्तन रूप जो व्यापार है, प्रेरणा रूपी व्यापार को करने वाला तो विप्र है, और प्रति और आंग से उत्तर श्री श्रु धातु का योग भी है,
पूर्व में जो प्रवर्तनारूपी व्यापार, प्रेरणारूपी व्यापार से करता, व्यापार का करता है विप्र, उसकी हो गई संप्रदान संज्ञा, उसमें आ गई चतुर्थी। तो अर्थ क्या निकलेगा? विप्राय गाम प्रतिशृणोति आशृणोति वा, यानी विप्र के लिए गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। कौन करता है? जो भी विप्र को गाय देने वाला है, राजा, यजमान, जो भी हो। तो विप्रेण पूर्वम विप्रेण मह्यम देहि इति प्रवर्तितः, पहले विप्र ने मह्यम देहि ऐसी प्रेरणा दी, उसके बाद में फिर विप्र के लिए गाय की प्रतिज्ञा करता है, गाय देने की प्रतिज्ञा करता है, प्रतिजानीते। तो यहाँ पर पूर्व में काम किसने किया? विप्र ने। इसलिए पूर्वस्य, पूर्व व्यापार का जो कर्ता विप्र है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान में चतुर्थी आ जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी गुरुजी। प्रति और आंग पूर्वक श्रु धातु का प्रयोग होना चाहिए। तो प्रतिशृणोति आशृणोति प्रयोग है, और पहले विप्र के, इसका मतलब क्या है? विप्रायगाम प्रतिशृणोति मतलब पहले विप्र ने गाय मुझे दो, ये इस प्रकार से प्रेरणा दी, और उसके बाद प्रति, उसके बाद कोई भी जो यजमान है वो प्रतिजानीते यानी प्रतिज्ञा करता है। ये प्रतिशृणोति अथवा आशृणोति का अर्थ है। अब देखो, अनुप्रति गृणश्च, यहाँ पर अनु अथवा प्रति का प्रयोग हो तो देखो भाई, अनु प्रति का प्रयोग है कि नहीं है? जी जी और गुरुजी। गृणश्च यानी कि गृह धातु का भी प्रयोग हो तो देखो भैया, गृणाति, होत्रे अनुगृणाति, प्रतिगृणाति, यहाँ पर क्या है? गृह धातु का भी प्रयोग है। और अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु का प्रयोग है। तो आभ्याम गृणाते है मतलब अनु अथवा प्रति पूर्वक गृह धातु का प्रयोग होने पर जो कारक हो और पूर्व व्यापार का कर्ता हो, तो पूर्व व्यापार, पहले व्यापार कौन कर रहा है? होता कर रहा है। होता पहले संसन कर रहा है। संसन यानी कि स्तुति कर रहा है। स्तुति कर रहा है। इंद्रादि जो देवता कोई भी हैं, उनके जो गुणी हैं, उनके गुणों का बखान कर रहा है। और तम उसको अध्वर्यु प्रोत्साहयति, प्रोत्साहन कर रहा है। तो यहाँ पर पूर्व व्यापार का कर्ता कौन है? पूर्व व्यापार से कर्तृभूतम, पहले को किसने व्यापार किया? तो पहले होता ने शंसन किया, इसलिए पूर्व व्यापार का कर्ता होता हुआ, उसकी हो गई संप्रदान संज्ञा और उसमें आ गई चतुर्थी। तो होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति, इसका मतलब क्या है? होता प्रथमम शंसति तो मध्वर्यु प्रोत्साहयति। होता पहले शंसन करता है, स्तुति करता है, गुणों का बखान करता है और उसको अध्वर्यु प्रोत्साहन देता है। तो यहाँ अनुप्रति पूर्वक गृह धातु का प्रयोग होने के कारण पूर्व व्यापार का जो कर्तृभूतम, पूर्व व्यापार से मतलब पहले वाला व्यापार क्या है? संसन, स्तुति करना, और उसका जो करता है होता, उसकी हो जाती है संप्रदान संज्ञा, उसमें आ जाती है चतुर्थी। तो आ गई होत्रे यहाँ पर चतुर्थी। और अनु प्रतिपूर्वक गृह धातु का प्रयोग भी होना चाहिए, तो यहाँ पर है। और इसका अर्थ क्या है कि पहले संसन और उसके बाद अध्वर्यु के द्वारा प्रोत्साहन किया जाना, यही अनुगृणाति प्रतिगृणाति का अर्थ है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरुजी। जी चलिए, अब है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। देखो, एक होता है क्रयण, एक क्या होता है? क्रयण। क्रयण का मतलब क्या होता है? खरीद लेना। खरीदना। कब तक के लिए? हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए खरीद लेना, ये होता है क्रयण। तो अगर जोड़ दिया परी, तो परी का मतलब होता है थोड़ा कम, यानी कि 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर, एक निश्चित काल के लिए वेतन दे करके स्वीकार कर लेना, ये होता है परिक्रयण। नहीं समझे? स्पष्ट है। परिक्रयण मतलब क्या होता है कि नियत कालम, निश्चित काल के लिए, भृत्या मतलब वेतन दे करके, स्वीकरणम माने स्वीकार कर लेना, ये होता है परिक्रयण। ये क्रयण से थोड़ा कम है। और ऐसे परिक्रयण में, तस्मिन उस परिक्रयण में, जिसके द्वारा, जो साधकतम कारक हो, जिसके द्वारा परिक्रयण किया जाए,
अब साधकतम कारक की तो होती है करण संज्ञा, जिसके द्वारा परिकरण करेंगे उसकी तो करण संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञम वास्यात। इसने कह दिया कि संप्रदानम अन्यतरस्याम, संप्रदान संज्ञा हो जाती है विकल्प से। अब कोई 100 रुपया के द्वारा दे करके, वेतन दे करके, और अगर निश्चित काल तक के लिए स्वीकार कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर उसकी कर्ण संज्ञा 100 रुपया के द्वारा, साधकतम कारक है तो कर्ण संज्ञा होगी, लेकिन संप्रदानम अन्यतरस्याम बोल करके उसकी संप्रदान संज्ञा भी हो जाएगी। तो शतेन शताय वा परिक्रीतः, दोनों प्रयोग बनेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी गुरुजी। शतेन शताय वा परिक्रीतः मतलब 100 रुपया से क्या किया है, परिक्रीत, यानी कि निश्चित काल तक वेतन देकर के स्वीकार कर लिया है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। चलिए, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य, मतलब कि दो होते हैं, एक होता है उपकार करने वाला, क्या होता है, एक, उपकार करने वाला। और एक होता है जिसका उपकार किया जाए। एक होता है उपकारक, एक होता है उपकार्य। दोनों में अंतर समझ में आया? जी। जी गुरुजी। क्या? एक उपकारक होता है, एक उपकार्य, जिसका उपकार किया जाए। हम्म, तो उपकार्य और उपकारक अगर प्रतीत हो कहीं पर, तो जो उपकार्य है उससे चतुर्थी आती है। यही है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य का अर्थ। क्या समझे? जी। जो उपकार्य अगर होता है उपकार्य और उससे चतुर्थी उपकारक की आती है। प्रतीति हो, तो फिर किससे आती है चतुर्थी? उपकार्य में। जैसे मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है, तो हरि का भजन जो है मुक्ति का उपकारक है। हरि भजन क्या है? मुक्ति उपकारक। का उपकार। मुक्ति का उपकारक है, और मुक्ति है उपकार्य। तो उपकार्य जो मुक्ति है उससे क्या आ जाती है, चतुर्थी। तादर्थे चतुर्थी वाच्य का यही अर्थ है कि जिसके जी। लिए कुछ हो उससे आती है चतुर्थी। तो मुक्ति के लिए हरि भजन है, उससे आएगी, मुक्ति से आएगी चतुर्थी। समझ में आ गया कि नहीं? दो चीजें हैं, उपकार्य और जी। उपकारक। उपकार्य से आती है चतुर्थी। मुक्ति क्या है? मुक्ति तो उपकार्य है, और उसका उपकारक क्या है? हरि का भजन। भजन। अब है क्लृपी संपद्यमाने च, तो देखो, क्लृपी का प्रयोग हो, क्लृपी मतलब क्लृपी का ही हो ऐसा नहीं है, उसके अर्थ वाली किसी भी धातु का हो, चाहे कल्पते का हो, चाहे क्लृपी का, और चाहे क्लृपी के अर्थ वाली संपद्यते का हो, चाहे जायते का हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे क्लृपी जी। का ही प्रयोग हो ऐसा नहीं, क्लृपी अर्थ वाली किसी भी धातु का वाक्य में प्रयोग हो तो। और संपद्यमान का मतलब है कि जो बदल जाए, जो बदल करके जो विकार हो जाए, उस विकार में चतुर्थी आती है। संपद्यमान यानी विकार में चतुर्थी आती है। जी। जैसे भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञान के रूप में बदल जाती है, तो भक्ति का विकार क्या हुआ? ज्ञान। जैसे दूध दही के रूप में बदल जाता है, तो दूध का विकार क्या हुआ? दधी। दही। ऐसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते, तो भक्ति अंततः ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या हुआ? विकार हुआ कि नहीं? तो विकार वाचक से जी। क्या आ जाएगी? चतुर्थी आ जाती है। जो भी विकार हो उससे चतुर्थी आती है। कब? जब क्लृप धातु का प्रयोग हो, तो भैया कल्पते, क्लृप का प्रयोग है कि नहीं? जी। कल्पते यानी बदल जाती है, बदलना, परिणाम हो जाना, बदल जाना, जैसे दूध का दही हो जाना। ऐसे ही संपद्यते, संपद्यते माने भी बदल जाना,
जायते मतलब कि उत्पन्न होना या बदल जाना। तो यहाँ पर क्लृप धातु के अर्थ वाले किसी भी धातु का प्रयोग हो, और संपद्यमान का मतलब है विकार। संपद्यमान मतलब विकार। विकार, उसी विकार से क्या आती है? चतुर्थी। चतुर्थी। विकार क्या है यहाँ पर? ज्ञान। ज्ञान। उससे आ जाएगी चतुर्थी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। भाई किसको समझ में नहीं आया है बताओ। जिसको नहीं आया वो अपना हाथ खड़ा करे। विष्णु जी क्या समझ में नहीं आया? अरे वाह। गुरुजी, ज्ञानाय इसमें कैसे हुआ गुरुजी चतुर्थी, वो समझ में नहीं आ रहा। गुरु कृपी क्या है इस बार गुरुजी पता नहीं चला कुछ भी। ये आवाज इतनी क्यों आ रही है? गुरुजी लीड नहीं लगाया हूँ इसलिए गुरुजी। अच्छा, देखो भाई, क्लृप धातु अथवा क्लृप धातु के अर्थ वाली कल्पते, संपत्तिते, जायते मतलब बदल जाना, इस अर्थ वाली किसी भी धातु का प्रयोग हो तो बदल करके जो भी हो जाता है, यानी कि विकार जो हो जाता है, उसमें आती है चतुर्थी। संपद्यमान का मतलब विकार में। तो भक्ति का विकार क्या हो गया? ज्ञान। भक्ति विकृत होकर के, बदल करके, परिणत होकर के क्या बन गई? ज्ञान बन जाती है। ज्ञान। तो इसलिए जो विकार हुआ ज्ञान, उसमें आती है चतुर्थी। बस यही कहना है कि क्लिप धातु का प्रयोग हो तो संपद्यमान में यानी विकार में चतुर्थी होती है। जी गुरुजी। धातु का प्रयोग हो और कहीं संपद्यमान यानी विकार हो तो फिर उस विकार में चतुर्थी आ जाती है। तो विकार है ज्ञान, इसलिए उसमें चतुर्थी आ जाएगी। जी गुरुजी। अब उत्पातेन ज्ञापिते च, उत्पाद के द्वारा कोई चीज ज्ञापित की जा रही हो, बताई जा रही हो, तो वहां पर क्या आती है? चतुर्थी आ जाती है। जैसे ज्ञापित अर्थ जो भी होगा, जैसे बाताय कपिला विद्युत, अगर कपिल विद्युत दिखाई दे रही है, कपिला विद्युत मतलब पीली। पीली। पीली विद्युत अगर दिखाई दे रही है, तो फिर बात मतलब हवा। वायु। हवा को थोड़ा बड़ा करो ना भाई, उत्पाद के रूप में। जी। आंधी। आंधी। आंधी, तूफान। तो जो है आंधी आएगी, इसका मतलब ये हुआ। तो यही है, कपिला विद्युत जो है वो बात के लिए होती है, यानी कि आंधी के लिए होती है। तो यहाँ पर उत्पात क्या है ये बताओ, आंधी या फिर कपिला विद्युत? आंधी। आंधी। आंधी उत्पात नहीं है, उत्पात है कपिला विद्युत। उत्पात कहते हैं जी। जो शुभ, अथवा शुभ तो छोड़ो, यहाँ पर अशुभ का सूचक जो निमित्त होता है, उत्पात किसे कहते हैं? अशुभ के सूचक निमित्त को। यहाँ पर उत्पात से हमको क्या समझना है? अशुभ का सूचक निमित्त। तो अशुभ को ऐसा सूचित बस करने वाला निमित्त। कौन है? कौन है यहाँ पर? कपिला। कपिला विद्युत के द्वारा ही ना अशुभ निमित्त की सूचना मिल रही है। जी। इसलिए उत्पात हो गया कपिला विद्युत, और उसके द्वारा ज्ञापित मतलब बताया किसको जा रहा है? किसकी सूचना दी जा रही है? रात को। विद्युत। इस हाँ, तो इसलिए ज्ञापित हो गया वात, यानी सूचित हो गया वात। वात मतलब आंधी। इसलिए क्या हो जाएगा? उसमें चतुर्थी आ जाएगी। उत्पाद के द्वारा जो भी ज्ञापित हो, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? कपिला विद्युत के द्वारा उत्पात है वो, उसके द्वारा जो जी। ज्ञापित यानी सूचित हो, उसमें चतुर्थी आ जाती है। ये पूरा श्लोक है ना भाई, किसी को याद है? नहीं जी। चलो ठीक है भाई। हित योगे हित, और इसी में सुख भी जोड़ लेना है। हित और सुख के योग में चतुर्थी होती है, क्योंकि चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही, वहां पर सुख और हित के योग में विधान किया गया है चतुर्थी समास का। और वो चतुर्थी समास जब चतुर्थी ही नहीं होगी कहीं किसी सूत्र से, वार्तिक से, किसी से, तो बताओ चतुर्थी समास हो पाएगा?
नहीं। अरे चतुर्थी तदर्थार्थ सूत्र क्या करता है? चतुर्थी तत्पुरुष समास का विधान करता है, जी। और वो भी जो है हित सुख के साथ में, हित सुख के साथ में चतुर्थी होती ही नहीं किसी से, और जिससे होती है वहां पर सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि होती भी है हित और सुख के युग में चतुर्थी, चतुर्थी चाशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल कुशल क्या आता है, सुखार्थ सुखार्थ हितैषी, रही। उसके द्वारा चतुर्थी होती है, लेकिन वहां पर सामर्थ्य नहीं होता। और समर्था पद विधि समास तो कहां पर होगा? पद विधि। सामर्थ्य रहने पर ही समास होता है, असामर्थ्य में समास नहीं होता। नहीं होता है। तो चतुर्थी चाशिष्यायुष्य से चतुर्थी तो हो सकती है, लेकिन वहां समास नहीं होगा, क्योंकि वहां सामर्थ्य ही नहीं है। इस वजह से कोई ना कोई वार्तिक चाहिए, तो बना दिए वार्तिक भैया। हित योगे च, हित के योग में चतुर्थी होती है, ऐसे सुख योगे च, सुख के योग में चतुर्थी होती है। तो ब्राह्मणाय हितम ब्राह्मणाय सुखम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण के इष्ट को सिद्ध करने वाला, ब्राह्मण के लिए सुख, ब्राह्मण के लिए हितकारी है जो, तो यहाँ पर हित के योग में और सुख के योग में चतुर्थी हो जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरुजी। चलिए, अब है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। तो क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनो अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्। देखो भाई, यहाँ कई बातें हैं। पहले तो तुमुन ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, तुमुन कहीं ढूंढो, ये आहर तुम में तुमुन है कि नहीं? जी। फिर बोले अप्रयुज्यमान तुमुन चाहिए, तो यहाँ तो फलान आहर तुम याति में तो क्या है, ये प्रयुज्यमान प्रयुज्यमान है। है। तो प्रयुज्यमान है, चलो भाई प्रयुज्यमान देख लेते हैं। कर्मणि, कर्म कहीं ढूंढने मिल रहा है, फलानी, ये कर्म है फलानी। कि नहीं है? जी। फलों को, आहर तुम मतलब हरने के लिए, लाने के लिए, याति माने जाता है। फलानी आहर तुम याति माने फलों को लाने के लिए जाता आने है। के लिए जाते हैं। तो यहाँ फलानी ये क्या है? कर्म है। और आहर तुम, ये तुमुना, तुमुन मिल गया। और अप्रयुज्यमान चाहिए, तो ये अप्रयुज्यमान तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, प्रयुज्यमान मिल गया, यही बड़ी बात है। और क्या है यहाँ पर? क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य। क्रियार्था क्रिया किसे कहते हैं? जो किसी क्रिया के लिए क्रिया की जाए, जहां पर मतलब जो किसी काम के लिए जब कोई काम करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रियार्था क्रिया। और उपपदम का मतलब है पास, उप मतलब होता है समीप में, और पदम यानी सुप्तिंगंतम। तो जब समीप में सुबंत तिङंत रहे, और वो भी कैसा? मतलब क्रिया के लिए क्रिया जहां पर बोधित हो रही हो, इस प्रकार का उपपद होना चाहिए। अब बताओ, जाता है किसके लिए? फल लेने के लिए। तो फल को आहरण करना ये एक क्रिया हो गई, और जाना जी। ये दूसरी क्रिया हो गई। यहाँ पर एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है कि नहीं? जी। जी गुरुजी। किस क्रिया के लिए यहाँ पर किस क्रिया के लिए कौन सी क्रिया की जा रही है? हर तुम याति क्रिया हो रही है। यहाँ पर किसके लिए क्या कर रहे हैं? किस क्रिया के लिए कौन सी क्रिया को कर रहे हैं? लाने के लिए जाना क्रिया। लाने के लिए जाना क्रिया कर रहे हैं। फल कर्मक आहरण के लिए यानक क्रिया की जा रही है, फलों को लाने के लिए जाना क्रिया कर रहे हैं। तो क्रियार्था क्रिया मतलब क्रिया के लिए क्रिया, क्रियार्था क्रिया मतलब क्रिया के लिए क्रिया। और वो उपपद है जहां पर, तो याति जो है भाई, क्रिया के लिए क्रिया, तो लाने के लिए जाना क्रिया। देखो, ये लाने के लिए जाना क्रिया, और वो क्या है यहाँ जी। पर? जाना क्रिया के लिए उपपद। बोधक धातु है या धातु, और या के बाद में आया है तिक, तिंग प्रत्यय, तो ये हो जाएगा उपपद। समीपोच्चरित पद, उपपद हो जाएगा याति।
उपपद कौन हो जाएगा? याति। याति। और याति। यहाँ जो याति से हमको क्रिया कौन सी पता चल रही है? जाना क्रिया। और वो जाना जाना। क्रिया क्या है? क्रियार्था क्रिया है, जी। क्योंकि वो क्रिया के लिए क्रिया है, वो लाने के लिए जाना है। और यहाँ पर तुमुन भी है, और वो अप्रयुज्यमान भी, अप्रयुज्यमान तो नहीं, प्रयुज्यमान है भाई। स्थानिना का मतलब क्या होता है? अप्रयुज्यमान। सूत्र में कहीं स्थानिना आया है। जी। जी गुरुजी। स्थानिना मतलब होता है अप्रयुज्यमान। स्थानिना मतलब अप्रयुज्यमान। और अप्रयुज्यमान। तुमुन, तो तुमुन भी है, कर्मणि, कर्म भी है, फलानी, उसमें होती है चतुर्थी। तो भैया जब प्रयुज्यमान होगा, जब उसका प्रयोग होगा, तो फिर चतुर्थी थोड़ी आएगी, तो कर्म में द्वितीय आएगी ना। जी। तो द्वितीय आ गई। और यही जी, आहर तुम फलानी। देखो यहाँ गायब कर दिया है फलेभ्यो जाति में। जी। यहाँ क्या है? तुमुन कैसा है? यहाँ अप्रयुज्यमान है कि नहीं? अप्रयुज्यमान है। जी। बात समझ में आई कि नहीं? जी। ये जो तुमुन जी है, गुरुजी। ये तुमुन जो है फलेभ्यो जाति में क्या हो गया है? अप्रयुज्यमान। स्थानीय है। ये स्थानीय मतलब अप्रयुज्यमान है ये। इस वजह से यहाँ पर कर्म में क्या आ जाएगी? चतुर्थी। तो चतुर्थी। फलेभ्य चतुर्थी आ गई। तो कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई यहाँ पर? चतुर्थी। चतुर्थी। ऐसे ही कर्म में होती है सप्तमी, किसके द्वारा? हम्म। हम्म। बोलो बोलो। सप्तमी विवक्षित ऐसा कुछ है। से इन विषयस्य कर्मण्य उपसंख्यानम हाँ। करके है ना कोई? जी। अधीति अधीति व्याकरणम। व्याकरणम। व्याकरणे। अधिक। व्याकरणे। व्याकरणे। जी। व्याकरणम हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, व्याकरण है। जी। और क्या था? पंचमी किससे होती है कर्म में? भूल गए। अच्छा, तृतीया किससे होती है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया ना? जी। फलेभ्यो याति, यहाँ पर क्या है? क्रिया के लिए क्रिया भी है, ज्ञानक जी। क्रिया, जी। जाना क्रिया, लाने जी। के लिए। और उपपद यानी समीप में उच्चरित पद याति है, जी। और वही जाना का बोधक भी है। स्थानीय मतलब अप्रयुज्यमान, यहाँ तुमुन भी है। आहर तुम, ये क्या है? जी। स्थानीय मतलब अप्रयुज्यमान तुमुन है। और कर्म भी है भैया, फलों को लाना है, इसलिए चतुर्थी हो जाएगी, तो यहाँ चतुर्थी हो जाएगी। ऐसे ही नमस्कुर्मो नृसिंहाय, नृसिंह के लिए नमस्कार है। तो यहाँ पर क्या है? नृसिंह को अनुकूल करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। नृसिंहम अनुकूलयितुम, तो अनुकूलयितुम, ये जो तुमुन है ये तो गायब कर दो इसको। तो नमस्कुर्मा जी। नृसिंहाय में तुमुन जो है उसका प्रयोग नहीं है, अप्रयुज्यमान है, जी। प्रयोग नहीं है उसका। नृसिंहम ये कर्म है, तो कर्म में आ जाएगी चतुर्थी, तो आ गई नृसिंहा यहाँ पर चतुर्थी। बात समझ में आई कि नहीं? जी। और क्रियार्था क्रिया क्या है? तो नमस्कुर्मा, नमस्कार। नमस्कार जो है वो अनुकूल करने के लिए किया जा रहा है, नमस्कार। तो क्रियार्था क्रिया भी है। उपपद मतलब समीप में उच्चरित पद, तो नमस्कुर्मा हो जाएगा। जी। तो मैं नमस्कुर्मो नृसिंहाय, नृसिंह को अनुकूल करने के लिए नमस्कार है। ऐसे ही यहाँ पर भी अनुकूल तुम्हें तुमनंत है। फलेभ्यो याति में जैसे फलानी आहार तुम है, यहाँ नृसिंहम अनुकूल तुम है। इसे स्वयं भुवे नमस्कृत्य, स्वयं भुवम अनुकूल तुम, यहाँ पर भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। इत्यादि। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। चलिए, स्वयंभू को नमस्कार करके अब तुमर्थाच भाव वचनात्। देखो ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक सूत्र है, जाकर के कौमुदी में 3180 पर देख लेना, भाव वचनाश्च। क्या अच्छा। सूत्र है? भाववचनाश्च।
इस सूत्र के द्वारा जो विहित हो, ये सूत्र जिस प्रत्यय का विधान करे, तदंत से चतुर्थी होती है। बड़ा ही सरल अर्थ है। देखो यहां पर जैसे क्या है, यागाय याति, यागाय याति, तो यहाँ पर याग में कौन सा प्रत्यय हुआ है भाई? घय घई हुआ है। और ये घई किससे हुआ है? भाववचनाश्च भाववचनाश्च से हुआ है। इति सूत्रेण जो विहित हो, तो इति सूत्रेण भैया घय विहित है कि नहीं? जी भाववचनाश्च इस सूत्र से घय विहित है। जी और वो घय है अंतिम में जिसके, तदंत, जी वो घय है अंत में हाँ जिसके, ऐसा कौन हुआ? याग। याग भाई याग में घय अंतिम में है कि नहीं है? जी इसलिए आ जाएगी याग से चतुर्थी। कोई समस्या ही नहीं यहाँ पर। बस वो जी अंतिम में हो जिसके, ऐसे उससे चतुर्थी आती, तो यागाय याति। यागाय याति का मतलब क्या है? यष्टुम याति, याग करने के लिए, यजन करने के लिए जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी गुरुजी। तुमर्थाच भाववचनात् का अर्थ बड़ा सरल है। बस भाववचनाच सूत्र से जिसका भी विधान करेंगे, कहीं का जैसे यहाँ पर विधान हुआ है, तदंत हो गया याग, भाई घय प्रत्यय है अंतिम में जिसके, ऐसा कौन हुआ? याग शब्द, उससे आ जाती चतुर्थी, तो यागाय याति बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी गुरुजी। चलिए अब है नमः, स्वस्ति। चलिए इसको हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है? जी